मेंटोर के तौर पर आप अध्यात्म को धार्मिक कर्मकांड से अलग सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मानसिक अनुशासन के रूप में कैसे देखें? अध्यात्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जी। शायद हम ऐसा एक सेशन करके उसको कवर, पूरा एक सेशन अगर करें तो भी कवर नहीं कर, कई सारे सेशन, दसियों सेशन करेंगे तो भी शायद कवर नहीं कर पाए। तो हम आध्यात्म क्या है उस पर तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा टच करते हुए मैं इसको बता दूं। आध्यात्म है क्या? तो अधि प्लस आत्मा। आत्म मतलब स्वयं को, अधि मतलब अधिक, स्वयं को अधिक जानना ही या जानने का प्रयास करना या जानने के बारे में डिस्कशन करना ही आध्यात्मिक चर्चा या आध्यात्मिक डिस्कशन है, या इसी को हम आध्यात्म से जानते हैं। तो स्वयं के बारे में जो जानता है वो आध्यात्मिक है। अब आपने आध्यात्मिक चर्चा करते समय एक बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अगर हम जिसके लिए ये बात कर रहे हैं वो अगर उस ऊंचाई से उसको नहीं समझा तो उसका अर्थ दूसरा निकल जाएगा। इसलिए थोड़ी सावधानी की जरूरत है। बिल्कुल। और आध्यात्म में बेसिकली ये है, मैं थोड़ा सा गीता का इसमें सहारा लेता हूँ। आश्रय लेके बताऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग आसान करते हैं ऐसे, जैसे गीता है, आपने गीता सुना है, सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या सबका परसेप्शन गीता के बारे में सेम है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग कैसे है? कोई गीता को एक कहानी मानते हैं, श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, जैसे कृष्णा सीरियल चलता था तो वैसे महाभारत के सीरियल में कुछ बात चल रही है, यही गीता है। कुछ तो ऐसे मानते हैं। और है महाभारत में भीष्म पर्व का एक अंश है, 700 श्लोक है, उस तरह की चीजें हैं। तो गीता है तो वही। कई लोग गीता को ये समझते हैं ये कहानी से इतर कुछ चीज है, कहानी तो बस उस चीज को समझाने का एक प्रयास है। जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा एक कहानी, एक हाथी था, 6 अंधे थे। पढ़ा है आपने? नहीं, सब किसी ने तो हो सकता है। किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी के हाथ में पैर आया हाथी का, तो उसने कहा कि हाथी खंभे जैसा होता है। किसी के हाथ में पूंछ आई, उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा। ऐसे ही शरीर के अलग अलग अंग आते गए, वो समझते गए कि हाथी ऐसा होता है। जिसने जितना जाना वही माना, क्योंकि वो सभी के सभी अंधे थे देखने वाले। अब ये सोचिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहां हो जिसकी आंख खुली हो, तो हाथी को देख करके क्या कहेगा? अरे भाई तुम खंभा कह रहे हो, ठीक है, ये खंभे जैसा भी है, ये रस्सी जैसा भी है, लेकिन ये सारे इसके अंग हैं। हाथी ये पूरा नहीं है, हाथी कुछ और ही है। तो गीता को देखने वाले भी लोग इसी तरह के हैं। कोई उसके एक कहानी वाले पक्ष को देख लेते हैं, कोई उसके मर्म वाले पक्ष को देख लेते हैं, कोई कुछ और देख लेते हैं। तो जो देखता है, कोई मैनेजमेंट का पर्सन है तो गीता में मैनेजमेंट ढूंढ लेता है, कोई जो जहां का है, कोई सामान्य गृहस्थ है तो गीता में कुछ कृष्ण और अर्जुन की कहानी ढूंढ लेता है। तो सबको कुछ न कुछ मिल जाता है। लेकिन जो परमहंस है, परमहंस का अर्थ समझते हैं? नहीं, बताएं सर। हंस क्या होता है? हंस वो होता है जो दूध और पानी को अलग अलग करते हैं। तो परमहंस एक उपाधि दी जाती है ऐसे व्यक्ति को जिसका विवेक इतना बलवान है कि वो हर चीज को अलग अलग कर सकता है। उसका विवेक बहुत, वो हाईएस्ट लेवल पे है। और असली परमहंस माना जाए तो कृष्ण को माना जा सकता है। सब सर्वोत्तम ऊंचाई पे कृष्ण है। कृष्ण बहुत सबसे बड़े फिलोसफर भी हैं, कृष्ण परमहंस भी हैं। और कृष्ण के आसपास की ऊंचाई पे अगर कोई इंसान पहुंच जाता है तो हम लोग उसको परमहंस कहने लगते हैं। आपने ऐसे कुछ संतों के बारे में सोचा होगा, ये परमहंस है। तो जो परमहंस है वो तो गीता को देख रहा है सब तरह से, ये न तो खंबा है न तो रस्सी है। लेकिन परमहंस की क्वालिटी है कि वो बोलेगा नहीं। वो इतना संतृप्त है, वो इतना तृप्त है कि वो आपके खंभे और रस्सी की लड़ाई में आएगा ही नहीं। वो कहेगा ठीक है, तुम खंभा बोलो, तुम रस्सी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, तुम भी तो आंशिक सही बोल रहे हो। सही, वो आएगा नहीं। तो उसी में से कोई ना कोई अर्थ हमें भी पकड़ के चलना चाहिए। तो जैसे अगर विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, क्या ये दो व्यक्तियों का संवाद है? नहीं जी, नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, ये एक ही व्यक्ति के अंदर दो चेतनाओं का संवाद है। जो वो चेतना है, जो पूर्ण चेतना है, वो कृष्ण है,
और जो हम स्वभाव में अभी बने हुए हैं वो अर्जुन है। हमें पहुंचना कृष्ण पे है। कृष्ण कहते हैं ना, तुम मेरे में ही तो हो, तुम अलग थोड़े हो, तुम मेरे में ही तो हो। तो हमारा जो हाईएस्ट लेवल है, जो हम हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं। और कृष्ण की चेतना पे आना ही आध्यात्म की मैक्सिमम हाइट है। तो कृष्ण की चेतना में आने का क्या मतलब है कि आप समाज से दूर भाग जाइए? बिल्कुल नहीं। कृष्ण भागे क्या कहीं से? कृष्ण की चेतना पे जो व्यक्ति आ जाता है वो हर चीज में रहता है लेकिन डिटैच रहता है। वो डिटैच रहता है। वो कॉफी भी पिएगा साथ में, कार में भी घूमेगा, प्लेन में भी घूमेगा, हो सकता है उसके अपने 4-5 प्लेन हो, लेकिन वो प्लेन में आसक्त नहीं है। प्लेन है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। कृष्ण महान क्यों है? उनके पास सब चीज है लेकिन किसी चीज में उनकी आसक्ति नहीं, इसीलिए उनको महायोगी कहा जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये तो बहुत बड़ी एक, मैं उसको एक्सप्लेन करने लगूं, जैसे मैंने कहा ना, कई सेशन लगेंगे, तो हम उधर तो नहीं जाने वाले आज। लेकिन अब स्टूडेंट के लिए क्या? तो स्टूडेंट के लिए ये है कि हमको अपनी चेतना को मजबूत रखना है। एक डिटैचमेंट वाली भी चीज, डिटैचमेंट वाली। एक दूसरी बात जो स्टूडेंट के लिए ज्यादा उपयोगी है वो मैं कहना चाहूंगा, कामना। कामना ही एक ऐसी चीज है जिससे बाकी सारी चीजें पैदा होती हैं। अगर आपने किसी चीज की अगर आपके अंदर किसी चीज की कामना नहीं बची तो आपके अंदर कोई डर कभी होगा ही नहीं। जैसे आप जीवन में कुछ चाहते ही नहीं तो डर किस बात का है? कुछ नहीं चाहते मतलब कामना नहीं बची आपके अंदर। तो कामना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डर, यानी कि डिजायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फियर। जितना डिजायर आपका होगा उतना ही आपके अंदर फियर आएगा। तो अब हम क्या पूरी कामना छोड़ दें क्या? नहीं, हमको तो गृहस्थ में रहना है, हमको तो इसमें संसार में रहना है। तो कामना बिल्कुल छोड़ सकते। हाँ, कामना जिसको बिल्कुल छोड़ना है वो तो अपना बिल्कुल वो अलग जीवन जिए, सन्यासी पहाड़ों पे चले जाए, कुछ भी करे, अलग जीवन। हम तो वो है नहीं। तो हमें क्या करना है? कामना को मिनिमाइज करना है। जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें क्या करना है कि हाँ, हमने आईएएस बनने का डिसाइड किया है, तो सिर्फ एक ही टारगेट हमारा है कि आईएएस बनना। अब आईएएस बनते समय हमने कहा नहीं, ये दोस्त है, इसके साथ नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे एक पता नहीं बाद में ऐसा होगा कि नहीं, एक अपनी शादी का भी सेटलमेंट कर लेता हूँ। एक कामना इधर से भी आ गई कि बाद में हो सकता है कि हमारे पिता शायद इस लेवल की लड़की न ढूंढ पाए। तो जब इतनी सारी कामनाएं होंगी तो उतने ही, मैंने कहा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फियर, डिजायर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फियर। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली अपनी सारी कामनाओं को मिनिमाइज कर दे और एक ही कामना रखे, आईएएस बनना है और सब चीज करना है आईएएस बनने के बाद, ये 3 साल का मेरा समय है, इसको तो मैं बस इसी में लगाने वाला हूँ। अगर कोई मेरा अच्छा दोस्त होगा तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझसे नहीं कहेगा कि चलो बुक स्टोर पे, क्योंकि बुक तो अकेले भी ला सकता है। और अगर वो बुक स्टोर पे जबरदस्ती ले जा रहा है मतलब वो अच्छा दोस्त नहीं है, तो वैसे भी उससे दूरी बना लेना चाहिए। बिल्कुल सर, ये आपने जो बात बताई उससे मैं बहुत कनेक्ट हुआ। मैं भूल गया था कि क्या पूछना है। हाँ, जो आप बता रहे थे। तो ये चीज तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा अध्यात्म का कोई मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि कामना आप कम रखो, कामना कम रखोगे फियर अपने आप कम रहेगा। जैसे सर गीता में कहीं कहा गया है कि साधन के पूर्ति काल में न गुरु न चेला पुरुष अकेला। हाँ, तो ये इस तरह का एक डिटैचमेंट और चीजों के प्रति बैलेंस बनाते हुए। देखो डिटैचमेंट, संदीप अगर मैं कहूँ, डिटैचमेंट बहुत आसान चीज नहीं है। जितना आसानी से मैंने कह दिया उतना आसानी से अचीव नहीं होता है। डिटैच रहना ये परम उपलब्धि है। ये बहुत सारे ऐसे जिनको हम डिटैच समझते हैं, हो सकता है वो भी डिटैच ना हो। ये तो कृष्ण की अवस्था है। बिल्कुल सर, हम कृष्ण के आसपास भी अगर कहीं पहुंच जाए ना तो हम बहुत बड़ी अवस्था में हैं। सर जब ध्यान और आध्यात्म की बात चली रही है, एक सवाल है कि ध्यान और आध्यात्मिक झुकाव क्या याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में वैज्ञानिक रूप से मदद करता है? अब आप आज ऐसे सारे सवाल इकट्ठा किए हुए हैं, अब ये सारे सवाल ऐसे हैं जिन पे कई ध्यान अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये सिविल सर्विस के अभ्यर्थियों के हिसाब से शॉर्ट आंसर, वो शॉर्ट में बताने में मैंने बताया ना वही रिस्क रहता है, फिर भी मैं ट्राई तो करूंगा। आपने पूछा है तो ध्यान हम किसको समझते हैं?
नॉर्मल, अगर मैं आपसे पूछूं ध्यान किसको समझते कहते हैं कि ऐसे ध्यान की मुद्रा में बस बैठ गए, आंख बंद कर लिए, हो गया ध्यान? नहीं, ये ध्यान में रहने के लिए एक सहयोगी प्रक्रिया है, ये ध्यान नहीं है, ये रियल ध्यान नहीं है। ये ध्यान में रहने के लिए जो सहयोग करती है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया है अच्छी। अगर आपको ध्यान में रहना है, अगर आपने ऐसे बैठे हैं, आपके कोई विचार नहीं आ रहा है, तो कुछ समय नहीं आया, तो इससे क्या हुआ कि इससे आपके माइंड में एक ऐसी चीजें हुई जिससे ध्यान में आप ज्यादा समय रह पाएंगे, ऐसी एक संभावना बनी। लेकिन ध्यान क्या है? हम कहते हैं ना, ये कब ध्यान से रखना, ध्यान से जाना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना। सो ध्यान यानी कि मेडिटेशन इज समथिंग डिफरेंट। मेडिटेशन इज 24 आवर्स थिंग। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और केवल आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूं, मैं ध्यान में हूं। अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूं और मेरे दिमाग में 4 चीजें और भी चल रही हैं, मैं ध्यान में नहीं हूं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और केवल मैं यहीं पे हूं, मतलब एकदम बिल्कुल आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, आसपास की सराउंडिंग को भी मैंने ले लिया, इतने में ही बस, इट मींस आई एम इन मेडिटेटिव स्टेट। जब मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं एक चीज पर, कंसंट्रेट उसी का एक पार्ट हो सकता है जी, या एक चीज के ही इर्द गिर्द में हूं। हाँ, ये कैसे, मतलब थॉट कोई दूसरा नहीं आ रहा है, थॉट के लेवल पे मैं एक जगह हूं, ये अच्छा वर्ड है। थॉट के लेवल पे मैं एक जगह पे हूं, तो मैं बिल्कुल ध्यान में हूं। अब इसी चीज को तो हम बैठ के भी प्रयास करते हैं ना, बैठ के हम क्या कहते हैं कि ऐसा सोचो कोई थॉट ना आए, लेकिन आप जितना सोचेंगे कि थॉट ना आए, उतना ही आएगा। ओझा सर एक बात कहते हैं सर इस पर, मैंने भी ट्राई किया कि जब मैं कभी बहुत थोड़ा टेंशन में होता हूँ, तो पहले, अभी नहीं, अभी ठीक तो ओझा सर कहते हैं कि ध्यान में जब बैठोगे ना, तो ओझा सर एक तो बोलने का अंदाज बहुत निराला है, ध्यान में बैठोगे ना, मन बहुत बदतमीज है, तुम्हारे ऐसे समस्याओं के तीर फेंकेगा, एक उधर से आ रहा है, मामा की याद, बुआ की याद, फूफा की याद, ये सब आती रहती है। हाँ, अब देखो, जैसे एक चीज मैं इसी में ऐड ऑन करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बालक पैदा होता है शूद्र, शूद्र से आशय उनका होता है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, और वो अपने कर्म से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मुझसे सहमत ना हो, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मानना है कि बालक पैदा होता है कृष्ण, लेकिन बृहद कृष्ण नहीं, बालक कृष्ण। वो बनाता उसको अर्जुन, ये समाज ही है, ये परिवेश से ही उसको अर्जुन बनाता है, ये परिवेश से ही उसको दिखाता है कि समाज में ये होता है, समाज में ये होता है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो उसको कमजोर, उसको मोह में, उसको क्रोध में, उसको काम में इस समाज और इन्वायरमेंट ही डालता है, और फिर उसको दोबारा कृष्ण बनना होता है। ये जो दोबारा कृष्ण बनने की यात्रा है, इसी को हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। और ये थोड़ा पैदा हुआ कृष्ण, इन्वायरमेंट ने उसको बिगाड़ के अर्जुन बनाया, और फिर से उसको कृष्ण बना। तो ये जो चीजें मन में, जैसे आपने कहा ना, ध्यान में बैठते हैं तो क्यों आती है? इन्वायरमेंट से हमारे दिमाग में भरी है। आप सोचिए कि जब आप बालक थे, बिल्कुल हो सकता है आग भी हो, उसमें भी आप हाथ डालने को तैयार थे, मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था। और यही तो हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है अद्वैत का, मतलब हमारा भेद मिट जाए चीजों का। तो आपको भेद नहीं था। बिल्कुल सर, तैयारी के उन कठिन दिनों में जब रिजल्ट अपने पक्ष में ना हो, तो आध्यात्म एक छात्र को अवसाद से बचाने में कितनी बड़ी ढाल बन सकता है? इसका जवाब तो मुझे लगता है आप दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पर। आध्यात्म वही चीज है कि जिसको मैं आध्यात्म कह रहा हूँ, जो आध्यात्मिक होगा तो अपने आप में वो चेतना के स्तर पे है, तो उसको जीत हार से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, तो वो हार को हार की तरह नहीं लेगा, जीत को जीत की तरह नहीं लेगा, क्योंकि ये दो घटनाएं हैं, ऐसा मान के चलेगा। अच्छा, कृष्ण को आपने इतना तो समझा होगा कि वो युद्ध में रण छोड़ के भाग गए। उनको कोई असर ही नहीं है, उनको रण छोड़ कह रहे हैं, बेइज्जती का कोई डर नहीं, कोई बेइज्जती है ही नहीं उनकी। इस पर एक पंक्ति भी है सर कि क्या हार में क्या जीत में, निश्चित नहीं भयभीत। कर्तव्य पथ पर जो मिला, यही सही है।
तो एक तो जो पूर्णतः आध्यात्मिक होगा उसको तो हार जीत का कोई मतलब, लेकिन हम लोग गृहस्थ लोग हैं, जी। हम पूर्णतः अपने को इमेजिन नहीं, हम छोटे लोग हैं, हाँ, हाँ। हम उतना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा होता है, लेकिन कम से कम इतना अपने मन को ये हमें मजबूत रखना है कि ठीक है, हम एक अपने को टाइमलाइन दें कि हाँ इतना टाइमलाइन इस टारगेट पे, कोई एक टारगेट फेल हुआ है तो उस टारगेट के फेल होने से हमारी जिंदगी फेल नहीं होगी, तो उस टारगेट पे हम फिर से अपनी कमियों को ढूंढें कि हमसे क्या कमी रह गई, उस कमी को हम अच्छा करें, दुरुस्त करें और फिर से उस पर लग जाएं।